सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, तो भगवान बाह्य रूप से या दूसरे शब्दों में कहें तो केवल दिखावा, इस तरह का जो कर्म त्याग है भगवान उसका विरोध कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे। क्योंकि जब तक अंतर मन से कर्म का त्याग नहीं हो तो तब तक वो त्याग नहीं। तो देखा देखी या जो कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों का संयम वो तो आदमी कर लेता है, लेकिन मन में फिर वो विचार चलता रहेगा। तो भगवान कहते हैं वो गलत है, वो फ्रॉड है, वो अपने आप से छल है। इसलिए कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण। कर्मेंद्रियों का तो कंट्रोल कर लिया, कर्मेंद्रियों को तो बस में कर लिया, लेकिन मनसा स्मरण नास्ते, मन के द्वारा उसी संसार की वस्तुओं का, उसी विषय भोग आदि का चिंतन करता रहे। तो भगवान कहते हैं वो ठीक नहीं। तो क्यों? इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कहते हैं ये तो मिथ्याचार है। मिथ्याचार का अर्थ फ्रॉड, छल। और कल इस बात की चर्चा करके आए थे। फिर ये छल किसके साथ? ईश्वर के साथ छल करना संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर को तो हमने सर्वज्ञ माना। लोग व्यवहार में आप कहते भी हैं कि कोई हो न हो परमात्मा तो देख रहा है। तो अंदर और बाहर इन दोनों का जो साक्षी है, विटनेस है, वो परमात्मा। तो जो विटनेस है, जो साक्षी है, उसके साथ छल कर नहीं सकते। और लोक व्यवहार में भी छल संभव नहीं है। ठीक है, एक आध बार कोई व्यक्ति आपके उसमें आ गया, छल में फंस गया, लेकिन अगली बार फंसा होगा। और स्वयं से भी छल हम कर नहीं सकते, क्योंकि स्वयं की रियलिटी, अपनी वास्तविकता को हम जानते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि वो कितना सही है, कितना गलत है, हर व्यक्ति जानता है। लेकिन समस्या ये है कि मनुष्य
संपूर्ण जीवन में स्वयं से ही छल करता रहा, स्वयं को ही ठगता रहा। इस संसार की इच्छाओं को लेकर के झूठी तसल्ली हम स्वयं को भी देते रहे, दूसरों को भी देते रहे, और दूसरों ने भी वही काम किया। जो बातें भगवान कह रहे हैं वो सब हम जानते हैं, या जो शास्त्र कहता है कि वे संसार झूठा है, मिथ्या है, थोड़ी देर का है, या यहाँ का जो भी सुख दुख आदि है वो सब आने जाने वाला है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन जानते हुए भी पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन स्वयं के साथ ही छल करते रहे, स्वयं को ही ठगने की कोशिश करते रहे, और उसका परिणाम जीवन में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वे कर्मेंद्रियों का तो नियमन कर लिया, कर्मेंद्रियों को तो कंट्रोल में कर लिया, लेकिन मनसा स्मरण नास्ते, जो मन में उन विषयों का, उन वस्तुओं का स्मरण करके बैठा हुआ है, मन से उन वस्तुओं का भी उसने त्याग नहीं किया। और जब मन से त्याग नहीं होगा तो बाह्य त्याग हमारे जीवन में दंभ को पैदा करेगा, हमारे जीवन में अहंकार को पैदा करेगा। और वो अहंकार फिर हमारे जीवन के पतन का कारण बन जाएगा। क्योंकि अहंकार में सत्य खोजने की प्रवृत्ति नहीं होती। जहां कहीं जिस किसी भी वस्तु को लेकर के हमारे जीवन में अहंकार का भाव आया, और जहां वो अहंकार का भाव आया, तब हम सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। उस अवस्था में तो गुण मम इदम जाना तो जनः पूजाम करो तुम्हें, तो उस अहंकार की स्थिति में क्या भाव होता है? गुण मम इदम जाना तो लोग मेरे इस गुण को जाने, और जनः पूजाम करो तुम्हें, और लोग मेरी पूजा करें, मुझे सम्मान दें। ये वृत्ति जहाँ आए तो वहां व्यक्ति फिर सत्य से दूर होता चला जाएगा। तो ऐसा जो व्यक्ति है, भगवान कहते हैं इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचार, वो अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति, मिथ्याचार, मिथ्याचार अर्थात केवल दिखावे का आचरण, वही वो करता जाएगा। तो इसलिए वो कैसा है? इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा। इंद्रियार्थान, ये जो इंद्रिय सुख, इन इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला जो सुख, और इन इंद्रियों के विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि विषयों में, इंद्रियार्थान, इन्हीं विषयों में जो जो बात है, तो उसने क्या किया? विमूढ़ात्मा। वो विमूढ़ात्मा है, वो मूर्ख है, ऐसा भी कह सकते हैं। विमूढ़ात्मा, उसने क्या किया? विमूढ़ आत्मा, अपने आत्म स्वभाव को, अपने स्वयं के सत्ता भाव को, स्वसत्ता भाव को विमूढ़, इस संसार की कामनाओं में मुक्त कर दिया।
तो ऐसा जो एक विमूढ़, मूढ़ का सीधा सीधा अर्थ होता है मूर्ख, और विमूढ़ विशेष रूप से। तो इसलिए वो जो व्यक्ति है जो इंद्रिय आर्थन, केवल इंद्रिय विषयों में, इंद्रिय भोगों में जो बंधा हुआ है और मन के द्वारा निरंतर उसे संसार के सुख भोग का चिंतन, ईश्वरीय चिंतन नहीं, आत्मचिंतन नहीं, केवल इस संसार के सुख भोग का जिसके जीवन में चिंतन है, तो उसने तो क्या किया, आत्मानं विमूढ़ं कृत्वा, अपने आप को इंद्रियार्थान विमूढ़, इस भौतिक जगत के सुख को लेकर के अपने आप को मूर्ख बना रहा है। विमूढ़ आत्मा स्वात्मान, अपने आप। और जो अपने आप से ही छल कर रहा हो, उसको आप क्या कहेंगे? लोग व्यवहार में सीधे सीधे बोलते हुए तो मूर्ख है। सब कुछ जानते समझते हुए भी जो अपने आप से छल कर रहा हो, तो वो विमूढ़। तो वही यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है इंद्रियार्थान, इन इंद्रिय विषयों को लेकर के विमूढ़ आत्मा, तो अपने आप को क्या करता है, इस संसार के छल में बांध देता है। और जब इस संसार के ही विषयों का चिंतन है, संसार के पदार्थों का ही चिंतन है, तो उस अवस्था में फिर आत्मचिंतन तो कहाँ होगा। तो इसलिए वो जो व्यक्ति है धीरे धीरे उस आत्म भाव से, उस स्वसत्ता भाव से दूर होता चला जाएगा। और जैसे जैसे व्यक्ति स्वयं के सत्ता भाव से दूर होता गया, वैसे वैसे जीवन में दुख का भाव बढ़ता जाएगा। और ऐसे जो व्यक्ति हैं, तो उनके जीवन की स्थिति कैसी है, या जिसको हम मूढ़ कहते हैं, वो है कैसा? तो उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं कि प्रत्यासन्न विपत्ति मूढ़ मनसाम प्रायो मतिक्षीयताम। तो जब तक ठीक है, जीवन की स्थितियां सामान्य चल रही है, तब तक तो ठीक, लेकिन प्रत्यासन्न विपत्ति, जब जीवन में विपत्ति आई और उस विपत्ति के क्षण में क्या होता है, प्रायो मति क्षीयते, वो जो मूढ़ व्यक्ति है उसकी मति बुद्धि का नाश हो जाता है। क्योंकि उसका चिंतन इस भौतिक जगत के अतिरिक्त और कोई चिंतन उसके जीवन में है ही नहीं। तो इसलिए जैसे वो कोई विपत्ति आई, तो उसमें किंकरता हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ठीक है वो ठीक। तो इसलिए उस अवस्था में फिर अकार्यम क्रियते मूढ़, जैसा मूढ़ व्यक्ति है वो क्या करता, अकार्यम क्रियते, प्रायः क्रोध समीरित, तो फिर उसके जीवन में क्रोध वृत्ति आएगी, क्रोध आए, और कुछ क्रोध की अवस्था में फिर अकार्यम क्रियते, जो नहीं करना है वो भी करेगा। और दूसरी तरफ जो विचारशील व्यक्ति है, जो साधक है, उसके जीवन की स्थिति, उसके लिए भी ऋषि स्पष्ट करते हैं, संपत्तौ तु महतां चित्तं भवति उत्पल कोपलम, आपत्सु महाशैल शिला संघात कर्कशम।
संपत्सु महताम चित्तम। जब जीवन में वैभव आया, संपत्ति आई, जो महापुरुष हैं उनका जो चित्त है वो कैसा हो गया? उत्पल कोमलम, उस कमल की पंखुड़ी की तरह एकदम कोमल। और जो केवल संसार भोगों में जो आसक्त है उसका चित्त अहंकार परिपूरितम, उसका चित्त अहंकार से भर जाए। इसलिए साधक कहें या ज्ञानी कहें, उसमें और एक जो व्यक्ति केवल संसार भाव में आ सकता है, उन दोनों के चित्त का ये अंतर है कि संपत्ति, और यहाँ संपत्ति से दोनों अर्थ कर लेना, भौतिक संपत्ति भी और ज्ञान संपत्ति भी। तो जो साधक है, जो महापुरुष है, जो ये जानता है कि वे प्रारब्ध के अनुसार जो भी जीवन का भोग है वो तो आएगा सामने, तो इसलिए उसका उसमें किसी प्रकार का कर्तापने का अहंकार नहीं। इसलिए उसका जो चित्त है वो कैसा हो जाएगा? महर्षि कहते हैं बहुत ही उत्पल कोमल, कमल की पंखुड़ी की तरह एकदम नरम कोमल। और दूसरी तरफ जो अज्ञानी है, मूढ़ है, उसका जो चित्त है वो अहंकार परिपूरितम, उसका चित्त तो अहंकार से भर जाए। मैंने ऐसा किया तो ये हुआ, मैंने ऐसा किया तो ये हुआ। और आपत्सु महताम चित्तम, तो आपत्ति काल में जब विपत्ति काल आया तो उस समय जो महापुरुष है वो अपने चित्त को, अपने मन को क्या कर लेते? दृढ़ कर लेते। तो कैसे? तो कहा महाशैल शिला संघात कर्क सम, बहुत बड़ा पत्थर का पहाड़ हो, बहुत बड़ा पत्थर हो, और उस पत्थर के बीच में से आपको रास्ता बनाना हो। बड़े बड़े इंजीनियर भी जब वो रास्ता बनाते हैं, सड़क आदि के लिए जब सर्वे करते हैं, तो उस समय कहीं कोई ऐसी कठोर चट्टान आ जाए या कहीं कोई ऐसा कठोर पहाड़ आ जाए तो उसको बचा के निकल जाते हैं कि नहीं? भले ही रास्ता लंबा पड़े लेकिन वो उसको छोड़ के दूसरी तरफ से रास्ता ढूंढते हैं। तो इसी तरह से जो महापुरुष है, जो साधक है, जो आत्मचिंतन में प्रवृत्त है, महर्षि कहते हैं जब उसके जीवन में विपत्ति आई तो वो अपने चित्त को उन विपत्तियों के प्रति, संसार के प्रति नहीं, वो जो विपत्ति हैं, वो जो आपदाएं आ रही हैं, उनके लिए अपने चित्त को तो वो उस पत्थर की शिला की तरह कठोर कर लेता है। और जो मूढ़ है, इंद्रियार्थान, जो इसे संसार के विषय भोगों में ही आ सकता है, वो प्रायो मति क्षीयते, वो अपनी बुद्धि खो देता है उस समय। तो वही भगवान कह रहे हैं, इसलिए इंद्रियार्थान विमूढ़, जो केवल उस इंद्रिय के अर्थ अर्थात रूप रस गंध शब्द शब्द स्पर्श इन्हीं के चिंतन में डूबा हुआ है, इन्हीं विषयों में जो आसक्त है, वो विमूढ़ आत्मा, तो वो तो अपने आत्मा का ही हनन कर, वो तो अपने आप को भ्रमित कर रहा है। क्योंकि ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि जो भी संसार के विषय हैं, ये सब कितनी देर के? जब तक इनके साथ हमारा इंद्रिय सन्निकर्ष है। लेकिन फिर भी मन की लालसा इतनी है,
जिसके साथ हमने जीवन में राग, आसक्ति, अटैचमेंट को बांध के रखा है, तो उसके मुंह से तो अच्छा शब्द सुनने को मिल जाए, या बहुत दिन हो गए मिले नहीं तो चलो एक बार देख ले, इस तरह तरह की मन की आकांक्षाएं। लेकिन विचार करके देखें कि ये सब मन की आकांक्षाएं, ये मुक्ति का साधन नहीं है, ये जीवन में शांति देने वाले नहीं बल्कि अशांति। क्योंकि जिस तरह के रूप दर्शन की आपने कामना की, किसी को देखना नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता, ये लोक व्यवहार है। वस्तु सामने आएगी तो उसका दर्शन भी होगा, रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं, ये सामने आएंगे, इनकी अनुभूति भी होगी। लेकिन उसके साथ अगर अपनी कल्पनाएं हमने जोड़ के रखी, हमारी उन कल्पनाओं के अनुसार वो विषय सामने नहीं आए तो दुख। और हमारी कल्पना के अनुसार वो पदार्थ सामने आए तब भी दुख। क्यों? वो जो सुख का भाव है तो वो तो एक क्षण का, क्षणिक है। अगले ही क्षण में फिर दुनिया भर की चिंताएं आकर के हमारे सिर पर सवार हो जाती। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियार्थान विमोहात्मा, जिसने अपने जीवन को, अपने चिंतन को इंद्रियार्थान, इस इंद्रिय के विषयों के लिए ही बना दिया है, तो वो तो विमूढ़ात्मा, वो तो अपने आत्मा का ही हनन कर, वो तो स्वयं का ही नाश कर, और दिखावे के लिए फिर दम कि मैं तो भगवान का इतना बड़ा भक्त हूं, मैंने तो ये त्याग दिया, मैंने तो वो त्याग दिया। और एक तरफ दंभ पाले हुए, अहंकार, मैं तो दूसरे से श्रेष्ठ हो गया, मैंने अमुक वस्तु का त्याग कर दिया, इसलिए मैं दूसरे से श्रेष्ठ। जहां जीवन में ये भाव आए कि मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूं, हमारे ऋषि कहते हैं ये दंभ का भाव है। को अन्योस्त सदृशो मया, मेरे जैसा और दूसरा कौन है? भगवान आगे कहेंगे ये तो सब आसुरी भाव है, ये तो आसुरी वृत्तियां हैं। और ये आसुरी वृत्ति हमको मोक्ष तक नहीं ले जा सकती। इसलिए विमूढ़ आत्मा, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो विमूढ़ आत्मा, वो अपने आत्मा का ही आनंद कर रहा है, या विमूढ़ है, वो संसार में मुक्त है। इसलिए वो आत्मचिंतन की और उसकी प्रवृत्ति नहीं है, वो तो अभी संसार के यश वैभव, संसार के ही मान प्रतिष्ठा के भाव में बंधा हुआ है। इसलिए ऐसा जो कर्म है, ऐसा जो आचरण है, भगवान कहते हैं मिथ्याचार, ये तो झूठा आचरण है। अर्थात ये तो स्वयं के साथ छल करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इसलिए कर्म त्याग मत करो, या उस कर्म त्याग के दंभ को मत पालो, उसके अहंकार को मत पालो। कर्म तो करना पड़ेगा, तो क्या करो? तो कहते हैं चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि का। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए भगवान आगे कह रहे हैं कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्त, जिसकी न तो कर्म इंद्रियों के साथ कोई आसक्ति है, कोई अटैचमेंट है, न कर्म योग के साथ कोई अटैचमेंट।
लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए, इस स्टेज तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान कहते हैं मनसा नियम्य। तो पहले जो है तो जो मन है, उस मन का नियम। और ये जो मन है उसके लिए तो शास्त्रकारों ने कह दिया मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जीवन में बंधन और मोक्ष, इन दोनों का कारण ये मन ही है। बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। तो फिर इस मन की स्थिति में भेद क्या है? कहते हैं बंधाय विषयासक्तम, जो मन इस संसार के विषयों में आसक्त है, जो मन इस संसार के विषयों के साथ बंधा हुआ है, या जब तक मन इस संसार के, इस भौतिक जगत के सुख भोग की कल्पना में बंधा हुआ है, तो कहते हैं तब तक तो वो बंधन में बंधा हुआ है, तब तक वो बंधन है, तब तक तो ये जन्म मृत्यु का चक्र छूटने वाला है नहीं। क्योंकि फिर जो भाव दृढ़ होगा, जो मन की आसक्ति होगी, अंतिम क्षण में मन वही संकल्प करेगा। और मन का काम है जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का यथार्थ में हम सामना नहीं कर सकते, संसार के जो भोग कामनाएं हैं, हमको पता है कि वो संभव नहीं है। तो जो असंभव सी वस्तुएं संसार की हैं, तो हमारा मन क्या करता है? कल्पना के रूप में हमारे सामने उन वस्तुओं को प्रकट कर देता है। ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा होता तो अच्छा था, तरह तरह। और फिर व्यक्ति उसी काल्पनिक जगत में घूमता रहता है, उसी कल्पना में घूमता रहा। इसलिए कहते हैं बंधा विषयासक्त। तो उन विषयों में जो आसक्त मन है, तो वो क्या करेगा? जब वो संसार के विषय, संसार के वो भोग प्रैक्टिकली सामने नहीं हो सकते, तो हमारा मन कल्पना के रूप में उन विषयों को, उन भोग्य पदार्थों को हमारे सामने खड़ा कर देता है। या हम मन के माध्यम से कल्पना करके उस संसार के उन विषय भोगों का उपभोग, सुख दुख का उपभोग करने लगते हैं। तो इसी तरह से जो भगवान ने कहा यम यम वाप स्मरण भाव, जो जो भाव स्मरण होगा जीवन के अंतिम क्षण में, तो उस अंतिम क्षण में भी फिर मन क्या करेगा? जिन विषय भोगों की लालसा, जिन विषय भोगों की इच्छा अभी अधूरी रह गई थी, उनको सामने प्रकट कर देगा। या मन को नियंत्रित किए बिना जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का हमने त्याग किया, लेकिन उस त्याग का दंभ, उस त्याग का अहंकार हम पकड़ के बैठे रहे, तो उस अंतिम क्षण में मन क्या करेगा? उसी दंभ को सामने लेके आएगा कि मैंने तो इतनी वस्तुओं का त्याग किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, तो इसलिए अब मृत्यु का क्षण तो सामने आ रहा है, पता है। तो अब वो जो व्यक्ति है, उसकी जो कल्पना, उसके मन की कल्पना कहाँ चली गई? वही फलाकांक्षा। मैंने अमुक वस्तु का त्याग किया था तो मुझे ये फल मिलना चाहिए, मैंने इसका त्याग किया था तो मुझे ये फल मिलना चाहिए। तो वो जो व्यक्ति है विषयासक्तम मन, जिसका मन अभी भी इन विषयों में आसक्त है, तो वो तो फिर अंतिम समय में भी क्या करे?
जैसे जागृत काल में हम मन के कल्पना में खो जाते हैं, तो उसी तरह से अंतिम क्षण में भी वो मन क्या करे, उसी कल्पना वृत्ति में, उसी काल्पनिक जगत में हमको खींच के ले जाएगा। और फिर उसी के अनुसार कोई न कोई संकल्प होगा, और उस संकल्प के अनुसार फिर से जन्म। इसलिए ऋषि कहते हैं विषयासक्तम मन बंधाय। तो विषयासक्त जो मन है वो बंधन का कारण। और निर्विषयम मुक्तम स्मृतम, निर्विषयम, यहाँ मन में किसी प्रकार के विषय भोग सुख की आकांक्षा है नहीं, ऐसा जो मन है वो मुक्त। तो लेकिन उस मन को निर्विषयता की स्थिति तक पहुंचाने के लिए उस मन को शुद्ध तो करना पड़ेगा, और वो शुद्धि कर्म योग के बिना नहीं हो सकती। क्यों, जब कर्म करेंगे, कर्म करते करते उस कर्म की सारहीनता का जब हमको बोध हुआ, और जब वो सारहीनता का ज्ञान हमारे जीवन में आया, तो कर्म के प्रति जो आसक्ति का भाव था वो भी निवृत्त हो जाएगा। उस कर्म और कर्म फल के साथ जो एक अटैचमेंट, एक लालसा हमारे चित्त में जो बैठी थी, वो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कर्म और कर्म की स्थिति समझ में आएगी, वैसे वैसे वो लालसा भी धीरे धीरे वो दूर होगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य। इसलिए ये जो इंद्रियों का नियमन है, कर्मेंद्रियों का नियमन, केवल कर्मेंद्रियों के नियमन से काम नहीं चलेगा, केवल कर्मेंद्रियों की एक्टिविटी को कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए मनसा नियम्य, मन के द्वारा उनको नियंत्रित करना पड़ेगा। और मन के द्वारा नियंत्रित करने के लिए पहले मन को शुद्ध करना पड़ेगा। तो जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, तो तब तक संभव नहीं है। इसीलिए उपनिषद इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मनसो अभ्युदय महानाशो, मनोनाशे महोदय। महर्षि कहते हैं मनसोभ्युदय महानाशो, अगर हमारे जीवन में मन का उदय हो गया तो महानाश, और मन हमको फिर पतन की ओर ले जाएगा। और मनोनाशे महोदय, वो जो मन की वृत्तियां, मन की वृत्तियों का नाश, विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा धीरे धीरे जब वो मन की वृत्तियों पर हमने नियंत्रण प्राप्त कर लिया, तो कहते हैं महोदय, वही वास्तविक जीवन का उदय है। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं मनसा नियम्य। तो इसलिए मनसा, मन के द्वारा नियम में कंट्रोल करके यह आरभते। तो अब मन के द्वारा कर्म इंद्रियों का नियंत्रण करके जो कर्म का आरंभ करता है, तो वो जो है तो इस कर्म योग के द्वारा इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। और जो वो नहीं कर पाया, तो फिर बंधन है। तो इसलिए नियम्य का अर्थ ईश्वर परायण कृत्वा, अपने मन को ईश्वर परायण। क्योंकि मन की शुद्धि का केवल एक ही मात्र साधन है, यदि उस मन को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ना। संसार भाव के साथ जब तक हम मन को जोड़ें, तब तक मन शुद्ध नहीं हो सकता। वहां तो राग द्वेष आदि संसार के विकार पाएंगे। केवल एकमात्र ईश्वरीय भाव, परमात्मा का भाव ही ऐसा है कि जो हमारे मन को, हमारे चित्त को धीरे धीरे शुद्ध कर सकता है। और जैसे जैसे चित्त शुद्ध होगा, जिस अनुपात में भी होगा,
उस अनुपात में, उसी परिमाण में हमारा जो संसार भाव है, वो संसार भाव भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो वो जो चित्त शुद्धि, उस चित्त शुद्धि के माध्यम से कहते हैं फिर कर्मेंद्रियाणि संयम्य, उस चित्त के द्वारा फिर कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा। और तब आरभते कर्माणि, तो जब वो उसके द्वारा कर्मों का आरंभ करेगा तो वो जो कर्म है वो फिर बंधन का कारण नहीं बनेगा। इसलिए महर्षि कहते हैं कि कर्म कौन सा श्रेष्ठ है, का तत्कर्म यन न बंधाय सा विद्या यह विमुक्ति। कर्म, वास्तविक कर्म वही है, यन न बंधाय, जो हमारे जीवन में बंधन का कारण न बने। और अगर बंधन का कारण बनता है तो फिर वो कर्म नहीं है, वो तो अकर्म विकर्म कुछ भी कह सकते हो, लेकिन वो कर्म नहीं है। इसलिए कर्म वही है यत न बंधाय, जो हमारे जीवन में बंधन का कारण न बने। और वो कर्म बंधन का कारण कब नहीं बनेगा, जब निर्विषयम मनः, जब मन हमारा निर्विषय होगा, जब मन में इस संसार के भोग की किसी भी प्रकार की कोई लालसा नहीं रहेगी, तो तब उस अवस्था में जो किया गया कर्म वो मोक्ष का आधार है। क्यों अमनस्कम गते चित्ते जायते कर्मणाम क्षय, जब मन ही वहां नहीं है तो उस कर्म का भी क्षय धीरे धीरे होता जाएगा। तो कैसे, तो उसकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति